हेलो एवरीवन, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्निकल फार्म। दोस्तों, अगर मुर्गे और मुर्गियों को आप अगर ठंड से बचा लेते हो तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि आपके जो मुर्गे हैं और मुर्गियां बीमार पड़े। तो कोई भी बीमारी हमारे फार्म पे ना आए उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहला चीज़ हमें उन्हें ठंड से बचाना पड़ता है, क्योंकि आप देखे भी होंगे अगर बीमारियां आती हैं मुर्गे और मुर्गियों में तो वो ठंड के मौसम में ही आती है। तो ये सारा चीज़ हमें ध्यान देना पड़ता है। गर्मियों में भी आती हैं लेकिन बहुत कम आएंगी। यही ठंड के मौसम में आपको हर जगह सुनने को मिलेगा उस गांव में अभी बीमारी फैला हुआ है, सारा मुर्गियां मर जा रही हैं, मुर्गे मर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ आपको ठंड के मौसम में ही सुनने को मिलेंगे। आज हम जो मुर्गियों की बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं वो इंसानों में भी आता है। जी हाँ, अगर आपने गेस किया है तो सही गेस किया है, माता ये इंसानों में भी आता है और जो मुर्गियों में आता है उसे हम फॉल पॉक्स बोलते हैं। दोस्तों, जो इंसानों में माता आती है वो मुर्गियों में नहीं फैल सकती है और जो मुर्गियों में आता है वो इंसानों में नहीं फैल सकता है। बट जो मुर्गियों में आता है वो मुर्गियों में फैल सकता है, जो इंसानों में आता है वो इंसानों में फैल सकता है। दोस्तों, फॉल पॉक्स अगर आ जाता है आपके फ्लॉक पे किसी एक मुर्गी में तो ये वायरस बहुत जल्द फैलता है। और कैसे फैलता है? मान लीजिए कोई कीड़ा एक मुर्गी को काटा और फिर वो दूसरे को काटता है तो उससे फैल सकता है, या फिर कोई एक मच्छर एक मुर्गी को काटा वो दूसरे को काटेगा तो उससे फैल सकता है। और ये जो वायरस होता है ये एक से दूसरे मुर्गी में समय लेता है फैलने में, लेकिन फैलता ज़रूर है। और अगर ये बीमारी आपके फ्लॉक पे आ जाता है, आपके फार्म पे आ जाता है तो ये महीनों तक रह जाएगा अगर सही से अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया। मेरे फार्म पे फॉल पॉक्स आया हुआ लगभग 15 दिन हो चुके हैं और मैं उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो रहे हैं और ये सालों तक भी फार्म पे रह जाते हैं। अगर इनका सही से अगर उपाय नहीं लगाया जाए, सही से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो किसी भी फार्म पे ये सालों तक रह सकते हैं। हमारे फार्म पे फॉल पॉक्स आया हुआ, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों, फॉल पॉक्स पहचानने का तरीका यही है कि आप देखोगे मुर्गे या मुर्गियों में दाना दाना करके हो जाएगा, पिंपल्स टाइप में उनके फेस में हो जाएगा, या फिर उनके ताज में हो जाएगा, या वेटल्स में हो जाएगा। तो पूरे फेस में रहेगा। वो धीरे धीरे पहले छोटा रहेगा फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। और अगर वही पिंपल्स अगर आँख में हो गया है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि उनके आँख बंद हो जाते हैं। और आँख बंद होने के कारण क्या होता है, वो खा नहीं पाते हैं, पानी नहीं पी पाते हैं, जिसके कारण उनका डेथ भी हो सकता है। तो अगर फार्म पे अगर आपको दिखे फॉल पॉक्स तो उसका ट्रीटमेंट तुरंत कीजिए, नहीं तो उसका जो इन्फेक्शन है वो बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकती है और वो पूरे फ्लॉक पे फैल सकता है। तो कोशिश करें जिसको हुआ है फॉल पॉक्स उसको अलग रखें और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके रोकथाम के बारे में। तो सबसे पहला है कि इसके रोकथाम के लिए हमारे जो मुर्गे और मुर्गियां हैं उनको हमें सही से रखना होगा। और सही से रखने का मतलब ये है कि फार्म को क्लीन रखना होगा। हमारे जो ड्रिंकर्स हैं उनको डेली क्लीन करना होगा अच्छे से। और कोई भी अगर फार्म के बाहर से अगर कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसे ना आने दे। अगर इमरजेंसी है तभी आने दे, अदरवाइज़ नहीं आने दे तो वही सही है। और अगर फार्म पे आप अगर नया फ्लॉक डाल रहे हो तो उसमें क्या करें कि पहले उनको क्वारंटाइन करें। जैसे कोरोना में सरकार लोगों को क्वारंटाइन करती थी, सेम वे हम लोगों को मुर्गे और मुर्गियों को भी क्वारंटाइन करना। अगर आप बाहर से खरीद के ला रहे हो तो सबसे पहले उनको क्वारंटाइन करें। उससे क्या होता है कि पता चल जाता है हमें कि इनमें कोई बीमारी है या नहीं है। तो 10 डेज तक क्वारंटाइन एटलीस्ट कीजिए। क्वारंटाइन बहुत ज़रूरी है किसी भी फार्मिंग में। आप देसी मुर्गी कर रहे हो या फिर बतख पालन कर रहे हो या फिर बकरी पालन कर रहे हो, हर चीज़ में क्वारंटाइन बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोकथाम वैक्सीनेशन। जी हाँ, फॉल पॉक्स का एक अलग से वैक्सीनेशन आता है। तो अगर आपके फार्म पे फॉल पॉक्स आ गया है तो जिस भी मुर्गे और मुर्गियों में आया है उसको आप पहले अलग कीजिए। अलग करने के बाद जितने भी बचे हुए हैं, जितने भी सही है हमारे जो मुर्गे और मुर्गियां हैं, उनको पहले फॉल पॉक्स का वैक्सीन लगाएं और फिर जिनको फॉल पॉक्स हुआ है उनको ट्रीटमेंट करें। दोस्तों, ऐसे फॉल पॉक्स वैक्सीन का एक प्रॉपर टाइम होता है देने का। तो सबसे पहला वैक्सीन हम लोग देते हैं 42 दिन पे, 42 डेज पे, और दूसरा हम देते हैं 84 दिन पे, 84 डेज पे। तो फॉल पॉक्स वैक्सीन दे के
अपने फार्म के मुर्गे और मुर्गियों को फॉलपॉक्स से बचाया जा सकता है। तो फॉलपॉक्स का वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। दोस्तों मेरा जो एरिया है यहाँ फॉलपॉक्स का वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, उसके कारण मैं अपने मुर्गे और मुर्गियों को नहीं दे पा रहा हूँ। देखता हूँ कब तक मैं अरेंज कर पाता हूँ इस वैक्सीन का। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। सबसे पहली बात कि इस बीमारी का फॉलपॉक्स जो है, इस बीमारी का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। हम जो भी दवा यूज़ करते हैं वो जो भी आगे का इन्फेक्शन जो भी होने वाला है उसे बस हम रोकते हैं। इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है ही नहीं, क्योर है ही नहीं। मान लीजिए अगर फॉलपॉक्स आ भी गया आपके फार्म पे तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे इन्फेक्शंस बढ़ते जाते हैं। तो उस इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं, उसका हम क्योर कर सकते हैं। उसको रोकने के बाद क्या होता है कि फॉलपॉक्स धीरे धीरे हमारा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, उसके बाद वो झड़ जाता है। तो ऐसे करके हम फॉलपॉक्स को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर इलाज नहीं है। अगर कोई बोलता है कि उसका प्रॉपर इलाज है तो मैं ये नहीं मानूंगा। तो सबसे पहले मैं इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए 2 इलाज मैं आपको बताऊंगा जिससे मेरे मुर्गे और मुर्गियाँ ठीक हुए हैं और हो रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों सबसे पहले आप इस मुर्गे को देखिए, इसे ड्राई फॉलपॉक्स हुआ था, आप देख सकते हो। अभी भी इसके ताज पे ये काले काले हैं अभी भी, और ये झड़ जाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे, सूख चुके हैं पूरा। तो इसे मैंने ठीक किया है घरेलू नुस्खा से। और दोस्तों घरेलू नुस्खा यही है कि आपको नीम का पत्ता ले लेना है और उसे अच्छे से पीस देना है, ग्राइंड कर देना है उसे। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको सरसों का तेल लेना है, उसमें 2 लहसुन आपको पीस के डाल देना है और उसको अच्छे से खौला देना है जब तक लहसुन जो है आपका काला ना हो जाए। तो उस तेल को आपको लेना है और नीम का जो पत्ता आपने पीसा हुआ था वो लेना है और थोड़ा सा हल्दी ले लेना है। इन तीनों चीज़ को अच्छे से मिलाकर पेस्ट की तरह बनाकर इसके जहाँ जहाँ ड्राई फॉलपॉक्स हुआ है, जहाँ जहाँ पिंपल्स हुए हैं, वहाँ वहाँ आपको लगा देना है। दोस्तों ड्राई फॉलपॉक्स जब इनके आँखों में जब होता है तो इनकी आँखें बंद हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, ये आप देख सकते हो, ये दवा है फेस्टिव डी। आपको अगर दिख रहा होगा फेस्टिव डी, ये दवा है। इसे आप इसके आँख में, ये आई ड्रॉप है, इसके आँख में 1 ड्रॉप डेली आप 3 दिन तक आप यूज़ करें, ठीक हो जाएगा ये। और जो नीम का जो मैंने पेस्ट बताया वो भी 3 से 4 दिन आपको यूज़ करना है, बाकी आपको रिजल्ट दिख जाएगा। आप देख सकते हो इसका पूरे फेस में भरा हुआ था। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने उस समय का पिक नहीं लिया, मैंने उस समय का वीडियो नहीं लिया। आप देख सकते हो ये पूरा, ये देख सकते हो पूरा ये वाइट है, ये ठीक हो चुका है, पूरा भरा हुआ था फॉलपॉक्स। और इसके ताज में अभी है थोड़ा बहुत सूखा हुआ है, बट ये झड़ जाएगा अपने आप। दोस्तों मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा कि ट्रीटमेंट के आपको ज़्यादा वीडियोस नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उन बीमारियों को मैंने फेस नहीं किया अभी तक। तो जो भी बीमारियां मैं फेस करता जा रहा हूं आप लोगों को मैं बताता जा रहा हूं कि क्या क्या यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को आगे भी बताता रहूँगा। जो भी बीमारियां मैं फेस करूँगा और उनका अच्छे से जो इलाज होता है, सारा चीज़ मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आगे अभी और भी है। और दोस्तों दूसरा इलाज मैंने किया है इस मुर्गी पे, आप देख सकते हो। अगर सामने से अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये देख सकते हो आप, इसे भी फॉलपॉक्स हुआ है। मैंने सिर्फ 3 दिन अभी तक लगाया है। जो भी दवा इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं बताऊँगा अभी आपको। तो दोस्तों इसे एज एक्सपेरिमेंट मैंने जो घर का नुस्खा उस मुर्गे के लिए यूज़ किया था वो इसमें मैंने यूज़ नहीं किया। दोस्तों इस पर मैंने यूज़ किया है ये सपाट लोशन। आपको अगर दिख रहा होगा ये सपाट लोशन, ये मार्केट पे नहीं मिल रहा था, मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ है और आप भी इसे ऑनलाइन मंगा सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका, आप देख सकते हो। ये लगभग ठीक हो चुका है, यू कैन सी। ये देखिए ये पूरा निकल भी रहा है, आप ये देख सकते हो, ये सूख के निकलने वाला है इधर। तो इसका रिजल्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सपाट लोशन। इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसे भी आप देख सकते हो, इसके भी आँख बंद हो चुके थे। और मैंने जो आई ड्रॉप बताया फेस्टिव डी, ये बेस्ट है आँख को खोलने के लिए।
तो ये 2 ट्रीटमेंट मैंने अपने फार्म पे यूज़ किया है और यू कैन गो फॉर इट। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, मैंने ट्रीटमेंट करके भी दिखाया कि कैसे ट्रीटमेंट हुआ है और सही इलाज है ये दोनों। तो दोस्तों आगे भी जो भी मैं ट्रीटमेंट आप लोगों को बताने वाला हूँ वो मैं अपने फार्म पे यूज़ किया हुआ रहूँगा तभी बताऊँगा, अदरवाइज़ नहीं बताऊँगा। तो दोस्तों ऐसे ही ट्रीटमेंट्स मैं आगे भी बताता जाऊँगा, जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम्स फेस करूँगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट्स भी बताता जाऊँगा। दोस्तों यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट उसमें प्रैक्टिकली नहीं दिखाया जाता है। ओके, वो आपको ट्रीटमेंट दिखा देंगे बट उनको यूज़ करके उसका रिज़ल्ट आपको नहीं बताते हैं, और कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग लिए हुए रहते हैं और वही ट्रेनिंग में जो उनको बताया जाता है उससे रिलेटेड वीडियोज़ वो बना देते हैं, दैट्स इट। तो प्रैक्टिकल नहीं दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो वीडियोस भी हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, ओके, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बट वो अगर प्रैक्टिकली अगर दिखाते तो ज़्यादा हेल्पफुल होता हमारे लिए। दोस्तों और भी इलाज हैं लेकिन इनको अपने फार्म पे मैंने यूज़ नहीं किया है, ट्राई नहीं किया है, फिर भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुझे जेन्यून लग रहे हैं। बट मैं आने वाले समय में ट्राई ज़रूर करूँगा। अगर इनको फॉलपॉक्स होता है, अगर फॉलपॉक्स की बीमारी आती है मेरे फार्म पे, तो इनको मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। तो क्या करना है आपको, हाफ कप वैसलीन लेना है और उसमें सल्फ़र पाउडर जो आता है 2 चम्मच आपको उसमें मिला देना है और एक पेस्ट बना के जहाँ जहाँ फॉलपॉक्स हुआ है उनको वहाँ लगा देना है। तो इससे भी आपका जो फॉलपॉक्स का डिजीज़ है वो ट्रीटमेंट हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। और दोस्तों साथ में ये जो टेट्रासाइक्लिन का जो पाउडर आता है एंटीबायोटिक, इसे भी हमें यूज़ करना चाहिए क्योंकि जो भी इन्फेक्शन बढ़ने का चांसेस होता है वो कम हो जाता है इसे यूज़ करने से। तो जब भी फॉलपॉक्स आए तो इसका यूज़ ज़रूर करें। बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जो इंजेक्शन का यूज़ नहीं करते होंगे मुर्गियों में, बट जो कर रहे हैं उनके लिए है ये ट्रीटमेंट। तो आप टेट्रासाइक्लिन जो इंजेक्शन आता है उसका यूज़ कर सकते हो आप इस फॉलपॉक्स बीमारी को दूर करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी नॉलेज मिल गया होगा, एक जेन्युइन नॉलेज मिला होगा, एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है वो मैंने आप लोगों को दिखाया है और उसका इलाज बताया है। तो कभी भी आपके फार्म पे अगर फॉलपॉक्स आए तो ये दोनों जो इलाज है, ट्रीटमेंट आप यूज़ कर सकते हो बेझिझक। आपका 2 से 3 दिन में रिज़ल्ट आपको दिख जाएगा। दोस्तों और एक चीज़, ट्रीटमेंट से अच्छा है कि हम क्यों ना उसका प्रिवेंशन करें, क्यों ना हम वैक्सीन लगा के उसको प्रिवेंट पहले से करें, तो वो बेटर होता है। मेरे पास क्या है कि अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है फॉलपॉक्स का, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, बट कहीं ना कहीं मैं जल्द ही फॉलपॉक्स वैक्सीन भी कहीं ना कहीं जुगाड़ में लगता हूँ मैं। प्रॉपर वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अगर सारे वैक्सीन्स अगर अवेलेबल हो मार्केट में तो ईज़िली लोग फार्मिंग कर सकते हैं, ईज़िली हर चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है। बट नहीं मिलने से फिर आदमी क्या करेगा, तो कहीं ना कहीं हमें ट्रीटमेंट का सहारा लेना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो लेट ना कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।